अब हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब शो वेदर और नॉट, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 9.2, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। ये पॉइंट्स आपको दिए हैं फॉर्म अ स्क्वायर। अब आपको ये बताना है क्या इन पॉइंट से एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती। ठीक है, अब पहले आपको ये पता न होना चाहिए कि अगर मुझे 4 पॉइंट्स दिए हैं तो मुझे उसमें किस चीज को ऑब्जर्व करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या है। ठीक है, स्क्वायर आपके पास एक क्लोज फिगर होती है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं, पहले अब आप कैसे रीड करोगे, ए बी का डिस्टेंस निकालें, अगर आप बी सी का डिस्टेंस अगर आप निकालें, सी डी का डिस्टेंस निकालें और ए डी का डिस्टेंस निकालें, अगर ये 4 डिस्टेंसेस सेम हो तो समझे कि आपका इन वर्टिसेस से स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ टॉप पे लिखा है ना ए बी सी डी, तो इसका मतलब है कि समझो कि अब आप ये 4 पॉइंट्स लोगे। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस लोगे और इससे आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। और सीक्वेंस क्या होगा, आपने क्या सीक्वेंस लेना है, ए को बी से कंबाइन करो, बी को सी से, ए को बी के साथ सॉल्व करो, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को ए के साथ। जैसे ए बी लिया, मैंने बी सी लिया, सी डी एक रह गया है, वो फिर अभी आपको दिखाते हैं। अब आपने 2 पॉइंट्स, 2 वर्टिसेस ए बी लिए। ठीक है, इसको x1 y1 का, इसको x2 y2 का, आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया, आपने x2 की जगह x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। जब आप x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे x1 की यहाँ से, तो वो नेगेटिव थी। मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी आपके पास नेगेटिव साइन आए तो एक और ब्रैकेट बना लें, उसमें कोई आपका बनाने में नुकसान नहीं है, बल्कि आपको कहीं ना कहीं गलती से बचाता है क्वेश्चन। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। यहाँ आप 4 लिखोगे y2 और y1 1 आ जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर लोगे 9 आ जाएगा, ऐड हो गया 45 आ गया, यानी ए बी का डिस्टेंस आपको पता चल गया। अब बी सी आप इसी तरह लोगे, ए बी बी सी और सी डी। ठीक है, तीनों को मैंने इसलिए, ये छोटा छोटा आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसको मैंने इस वर्टिस को ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ठीक है, इसको मैंने सी कह दिया और इसको डी। अब मैं इनको इसी सीक्वेंस से ज्वाइन करूंगी, जैसे ए को बी के साथ, बी को सी के साथ। यानी अगर आप देखो तो कोई सीक्वेंस बनाना अपने लिए बेहतर होता है। ठीक है, ए बी के साथ आपने सॉल्व किया, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को आप ए के साथ करोगे। आपने इसी तरह फॉर्मुलाइज किया उसको, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपने देखा कि आपका यहाँ पर भी 45 आ रहा है। फिर आपने अब सी और डी को कंबाइन किया, फिर आपका डी और ए कंबाइन होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं बार बार आपको उस फिगर के थ्रू समझा रही हूँ कि आपने किस सीक्वेंस लेने हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर क्वेश्चंस करते हैं तो कहते हैं कि हम किस पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन करें। तो बहुत आसान है, आप स्क्वायर बना और सारों को आप इस तरह से रीड करेंगे। ठीक है, जैसे कि किस वर्टिस को किसके साथ ज्वाइन करोगे, तो साफ जाहिर है ए को बी के साथ, बी को सी के साथ सॉल्व करोगे, सी को डी के साथ और डी को ए के साथ। तो यहाँ पर आपकी को ज्यादा इस पर सोचना भी फिर नहीं पड़ता। ठीक है, सी और डी अब लिया, अब ये x1 हो गया, ये y1 और ये x2 और y2। यानी जैसे जैसे आप पॉइंट्स लेते रहोगे तो पहले वाले पॉइंट को आप x1 y1 करोगे और दूसरे जो वर्टिसेस है उसको आप x2 y2 करोगे। ठीक है, इससे इसकी सोच मत रखना कि मैंने अभी यहाँ पर तो b को x2 y2 का और यहाँ b को x1 y1 का। ठीक है, हम दो का जो है पेयर लेके हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम दो का पेयर लेते हैं तो पहली वैल्यू को x1 y1 कहते हैं और दूसरी वैल्यू को x2 y2। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसको रिपीट करें, मगर बस आपने ज़हन में ये रखना है पहली वैल्यू x1 y1 और दूसरी वैल्यू x2 y2। यहाँ मैं अब सी डी ले रही हूँ तो पहली वैल्यू x1 y1, दूसरी वैल्यू x2 y2। ये ऑर्डर पेयर होते हैं आपके राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब आपने x2 की वैल्यू लगाई, x1 की, फिर x2 और y1 की। ठीक है, फिर मैंने एक और ब्रैकेट बना ली। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि माइनस साइन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब आप उसको स्क्वेयरिंग करो जहाँ पॉसिबल है, सिंप्लीफाई करें, फिर आपका 45 आ गया। अभी तक हमारे यहाँ तक तो आंसर ठीक है। अब देखते हैं ए डी हमें क्या आंसर देते हैं। अगर आपका ए डी भी 45 आ गया तो समझो कि इन वर्टिसेस से स्क्वायर बनते हैं, और अगर आपका ए डी जो है वो 45 नहीं आता,
ठीक है, तो समझ लो कि आपकी इन वर्टिसेस से, मतलब इन ये जो पॉइंट्स आपको दिए हैं, इससे स्क्वायर की फॉर्मेशन नहीं होती। अब लास्ट भी हम देख लेते हैं वो हम कैसे करते हैं।